हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ ईवीएस पेज नंबर है हमारा 15। इसको आज हम रीड करेंगे। चेंज इन रोल ऑफ फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स के जो रोल होता है वो कैसे चेंज हो गया है, कैसे बदल गया है। विद द पासेज ऑफ टाइम, बीते हुए समय में, पासेज मतलब बीता हुआ, विद टाइम समय, द ओल्ड सेट ऑफ रोल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स आर चेंज्ड। जो रोल्स था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। फैमिली मेम्बर्स का, परिवार के सदस्यों का, वो चेंज हो चुका है। लेट अस अंडरस्टैंड, चलो समझते हैं। हाउ दीज, कैसे ये रोल्स ऑफ द मेम्बर्स आर चेंज, जो मेंबर्स हैं उनका रोल कैसे चेंज हो गया। इन द पास्ट, पहले, ओनली अ फ्यू मेंबर्स, केवल कुछ मेंबर्स, सदस्य ऑफ द फैमिली, परिवार के, यूज टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन, लिया करते थे इम्पोर्टेंट जरूरी डिसीजन, निर्णय, फॉर द होल फैमिली, पूरे फैमिली के, पूरे परिवार के डिसीजन कौन लेता था? कुछ मेंबर ही लेते थे जो सबसे बड़े होते थे। दोज मेंबर्स वर मोस्टली मेल, वो ज़्यादातर मेल हुआ करते थे। ओके, 10 इस तरह वुमेन, जो महिलाएं होती थीं, हैड नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, उनका कोई रोल नहीं होता था डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में। ओके, नाउ वुमेन रोल्स इन द फैमिली हैज़ ग्रोन इन इम्पोर्टेंस। अब महिलाओं का रोल फैमिली में ग्रोन मीन्स बढ़ गया है, इन इम्पोर्टेंट, ज़रूरी चीज़ों में वो अपना हस्तक्षेप कर सकती हैं। दे रिसीव एजुकेशन, वे रिसीव कर सकती हैं, प्राप्त कर सकती हैं एजुकेशन, शिक्षा, एंड हैव द फ्रीडम, और आज़ादी है, टू गो आउट, बाहर जाने की, वर्क करने के लिए, एंड अर्न, पैसे कमाने के लिए। द ग्रोन अप चिल्ड्रन आर अलाउड टू एक्सप्रेस, और जो बड़े हुए बच्चे हैं उन्हें अलाउ है एक्सप्रेस करने की, एंड हैव द फ्रीडम, देयर ओपिनियन, और जो अपने ओपिनियन है, सहमति है, वो है, एंड डिजायर्स, और इच्छा, उनकी सहमति क्या है, उनकी इच्छा क्या है, बच्चों से भी पूछ लेते हैं। दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्ट इन अ मोर अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड, इससे हमें जो कंक्लूजन निकलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, मोर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब एक दूसरे को समझने की रिलेशनशिप बढ़ जाती है, बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों के और माता पिता के बीच में। रिलेशनशिप रेडिफाइंड, जो रिलेशनशिप हैं रीडिफाइंड है, पुनः परिभाषित, मतलब दोबारा से आपको बता दी जा रही है। इन अर्लियर, पहले, पिछले टाइम में, पुराने समय में, देयर वाज अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस अटैच टू एज, लॉट ऑफ, ज़्यादातर वैल्यूज़, एंड इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस होती थी अटैच टू एज, वो एज के हिसाब से होती थी। दिस इज़ वाई द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वाज कंसल्टेड इन एवरी मैटर ऑफ द फैमिली, इसलिए जो सबसे बड़ा होता था, बड़ा मेंबर होता था, मेल मेंबर, उससे फैमिली मेंबर क्या करते थे, पहले कंसल्ट करते थे, हर एक मैटर में, हर एक मामलों में उनसे पहले कंसल्ट करा जाता था। द जूनियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर डिपेंडेंट ऑन हिम, जो जूनियर, जो छोटे सदस्य होते थे फैमिली के, वे डिपेंड होते थे, उनके ऊपर निर्भर होते थे, ऑन हिम, उनके ऊपर, फॉर ऑल डिसीजन मेकिंग, सारे डिसीजन लेने के लिए। मोर ऑफन देन नॉट द फैमिली हैड टू अवॉइड बाय द डिसीजन, ज़्यादातर ऐसे ही होता था कि जो भी डिसीजन होते थे वो अवॉइड नहीं करते थे, मतलब उन्हें मना नहीं करते थे। इफ़ इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, जबकि वो अगर एक्सेप्टेड नहीं होता था तब भी, टू देम, नाउ अ डे, मतलब उनको एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है, कि नहीं लग रहा है कि अच्छा ये सही नहीं है, फिर भी वो उसको मना नहीं करते थे। नाउ अ डे, अब के दिनों में,
members of the family are encouraged to be independent and confident. अब के दिनों में members of the family, फैमिली के सदस्य are encouraged to be independent, वो encourage होते हैं अपने आप डिसीजन लेने के लिए, स्वतंत्र होते हैं, एंड कॉन्फिडेंट, और पूरा विश्वास होता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है और इसको कोई नहीं मना करेगा. डिसीजंस आर हेल्ड आफ्टर म्यूचुअल कंसल्टेशन, और जो डिसीजन होते हैं वो म्यूचुअल आपसी परामर्श से भी होते हैं, मतलब आपस में बैठ के वो बात करके और डिसीजन ले लेते हैं. नथिंग इज इम्पोज्ड अपॉन एनीबडी, कोई भी उन पे ये नहीं करता था कि मना कर दे, इम्पोज नहीं करता था उसको. ओके. अदर मेजर चेंजेस, और दूसरे बड़े चेंजेस है ना, बदलाव. आवर सोसाइटी इज एक्सपीरियंस, हमारी जो सोसाइटी है एक्सपीरियंसिंग मैनी चेंजेस टुडे, हमारी जो सोसाइटी है वो कई सारे चेंजेस का एक्सपीरियंस करती है. हाउ हैव दीज चेंजेस अफेक्टेड द फैमिली, ये हमारे जो फैमिली स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसको कैसे चेंज करते हैं. लेट अस सी, देखते हैं. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली का बढ़ना. इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना. टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अवसर पाने के लिए, ऑफ वर्क एंड एजुकेशन, काम का और शिक्षा का. मेंबर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज आर लिविंग देयर होम्स, जो परंपरागत जॉइंट फैमिली होती थी उन्हें छोड़ते हुए जा रहे हैं घरों को. दे आर सेटलिंग डाउन, वे सेटल होते जा रहे हैं. मोस्टली इन सिटीज़, ज़्यादातर शहरों में, एंड टाउन्स, कस्बों में. एज अ रिजल्ट, निष्कर्ष स्वरूप, जॉइंट फैमिलीज आर डिक्रीजिंग, जो जॉइंट फैमिली हैं वो कम होती जा रही हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं. इन नंबर ऑफ वाइल न्यूक्लियर फैमिलीज आर इंक्रीजिंग, जबकि द मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली हु आर लिव अवे फ्रॉम द एंसेंट्रल, द मेंबर, सदस्य ऑफ जॉइंट फैमिली के, हु लिव अवे, जो दूर रहते हैं, फ्रॉम द एंसेंट्रल और पैटर्नल होम, अपने जो बाप दादाओं का या फिर पैटर्नल, पैतृक बोल सकते हैं हम, पैतृक होम. गेट टुगेदर ऑन फेस्टिव ओकेजन, वो गेट टुगेदर होते हैं, मतलब एक साथ मिलते हैं, ओकेजन, किसी भी अवसर पर. दे ऑल्सो ज्वाइन फैमिली फंक्शन, और वे फैमिली फंक्शन भी ज्वाइन करते हैं. सच एज वेडिंग, जैसे कि शादियाँ, एंड बर्थडे और बर्थडे पार्टीज़. बीइंग टुगेदर ऑन सच ओकेजन, एक साथ होने पर इस टाइप के ओकेजन में. एक्सप्रेस द बॉन्ड, वो एक्सप्रेस करते हैं बंधन को. दे शेयर एज फैमिली मेम्बर्स, वे शेयर करते हैं फैमिली मेम्बर की तरह. एज टाइप ऑफ फैमिली, द टाइप ऑफ फैमिली इन विच ऑल members do not live together at one place but share a strong social and emotions bond, it is called extended family. जो फैमिली मेम्बर्स एक साथ नहीं रहते हैं बट शेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग सोशल, सामाजिक और इमोशनल, भावुक बॉन्ड, बंधन, इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. ओके, नेक्स्ट पेज. एन एक्सटेंडेड फैमिली समटाइम्स इंक्लूड रिलेटिव्स, कुछ फैमिली में कभी कभी रिलेटिव्स, रिश्तेदार को भी ऐड करा जाता है. फ्रॉम बोथ मदर्स एंड फादर्स, मम्मी के और फादर के साइड के. मदर के साइड के जैसे मामा है ना, मामी, नानी, नाना, ये सब. फादर्स साइड, और पिताजी के साइड के जैसे कि अंकल, अंकल के जो भी कज़न हैं वो. दे आर नोन एज मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स रेस्पेक्टिवली, इनको हम मैटरनल और पैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं. चेंज इन द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड केयर, चेंज इन द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड केयर. समटाइम्स बोथ द पेरेंट इन अ न्यूक्लियर फैमिली गो आउट टू वर्क, कुछ समय बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली में
जाते हैं काम करने के लिए बाहर। सो दे हैव वेरी लिटिल टाइम टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, इसलिए बहुत कम समय दे पाते हैं अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, देखभाल करने के लिए। वर्किंग कपल्स टेक द हेल्प ऑफ मेड, जो वर्किंग कपल हैं, वर्किंग जोड़े हैं, वो जैसे मदर फादर, वो मेड की हेल्प लेते हैं, नैनीज की हेल्प लेते हैं जिसको दाई बोलते हैं, टू मैनेज देयर हाउस होल्ड एंड द चिल्ड्रन, मैनेज करने के लिए हाउस होल्ड, घर के सारी चीज़ों को, कामों को। द चिल्ड्रन मैनी चिल्ड्रन स्टे इन क्रैचेज, इन मतलब पालन घर जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। इन अ जॉइंट फैमिली में ऑन द अदर हैंड इवन इफ पेरेंट्स वेंट टू वर्क, ग्रैंड पेरेंट एंड अदर रिलेटिव्स वुड बी देयर टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। जबकि जो जॉइंट फैमिली होती हैं उसमें क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट भी होते हैं और दूसरे रिश्तेदार भी होते हैं, तो वो उसकी देखभाल कर लेते हैं। फैमिली ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़, फैमिली ट्रेडिशन परंपरा और उनकी वैल्यूज़। फैमिली इज़ द फर्स्ट सेंटर ऑफ आवर लर्निंग, जो परिवार होता है वो फर्स्ट सेंटर होता है हमारे सीखने का। इट टीच अस अ लॉट ऑफ थिंग, यह हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। वी लर्न टू शेयर एंड केयर, हमें शेयर और केयर करना, देखभाल करना और शेयर करना, मिल बांट के जो भी चीज़ है उसको करना। वी शेयर आवर प्रॉब्लम, हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। जॉयज़, जो खुशी होती है उसको, सौरो दुख को, एंड आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी विद वन अनदर इन द फैमिली, हमारी जो जिम्मेदारी होती हैं एक दूसरे की परिवार में। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, हर एक फैमिली के अपने रूल्स होते हैं। ट्रेडिशन परंपरा होती हैं, वैल्यूज़। दीज आर नॉर्मली फॉर्म्ड बाय द एल्डर्स ऑफ फैमिली एंड पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। नॉर्मली जो ये चीज़ें होती हैं वो बड़े, फैमिली के बड़े वो सिखाते हैं, उनके थ्रू पास होती हैं, या फिर जनरेशन के थ्रू, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। वी शुड ट्राई टू फॉलो देम, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। सम सच रूल्स वैल्यूज ट्रेडिशन कुड बी, जैसे कि ओबे एंड लुक आफ्टर योर एल्डर्स, हमें सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए अपने एल्डर्स की, बड़ों की। हेल्प फैमिली मेम्बर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, हमें फैमिली मेम्बर्स की मदद करनी चाहिए जब उन्हें ज़रूरत हो। ईट मील्स टुगेदर, खाना एक साथ खाना चाहिए। बी टॉलरेंट एंड नेवर रेज योर वॉइस, हमेशा क्षमादान करना चाहिए और अपनी आवाज़ को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तेज़ आवाज़ में उनके सामने बात नहीं करनी चाहिए। ओके। कीप योर होम एंड सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने घर के चारों तरफ सराउंडिंग में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ग्रीट एवरीबडी, और सभी को सत्कार करना चाहिए। ओके। बी पोलाइट टू एवरीवन, और हर किसी से पोलाइटली बात करनी चाहिए, विनम्र रहना चाहिए सबके प्रति। देयर मे बी सम मोर इन योर फैमिली, ट्राई योर बेस्ट टू फॉलो देम एंड मेक योर फैमिली मेम्बर्स प्राउड ऑफ यू, हमें जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसके प्रति अच्छा रहना चाहिए, जिससे कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो हम पे प्राउड करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है और कल से हम आपको क्वेश्चन आंसर, इसके एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से आपको क्या करना है, रीड करना है इस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।